जी, वर्ब। वर्ब ये है वो लफ्ज़ जो किसी ज़माने में किसी काम के होने या करने का पता दे। इसे इंग्लिश में वर्ब कहते हैं। यानी जब हम कोई काम कर रहे हैं, हमें ये पता चले वो काम क्या मौजूदा वक़्त में हुआ है या पुराने वक़्त में हुआ है, माज़ी में या आने वाले वक़्त में होगा, वो लफ्ज़ जो हमें बताएगा वो कहलाता है वर्ब। और जो ज़माना है उसकी इंग्लिश है यहाँ पर टेंस। जैसे कि राइट, राइट का मतलब होता है लिखना। अगर सिर्फ राइट लिखा होगा तो इसका मतलब ये है कि ये काम फ़िलहाल यानी मौजूदा वक़्त में हुआ है। इसकी दूसरी फ़ॉर्म होती है रोट, WROTE। जब रोट लिखा होगा तो अंडरस्टूड होगा या यानी हम खुद ब खुद समझ जाएँगे कि ये काम माज़ी में यानी गुज़रे हुए वक़्त में हुआ है। और अगर किसी वर्ब के शुरू में विल या शैल आ जाए यानी विल राइट तो हम समझेंगे ये काम आने वाले वक़्त में होगा। तो लिहाज़ा आपको याद ये रखना है कि वर्ब वो लफ्ज़ है जो किसी काम के होने का पता दे और साथ-साथ ये हमें बताए कि वो काम किस ज़माने में हुआ है। यानी फ़िल हाल में हुआ है, यानी प्रेज़ेंट में हुआ है या माज़ी में हुआ है, यानी पास्ट में हुआ है या फ्यूचर में होगा, यानी आने वाले वक़्त में होगा। तो ये कहलाता है वर्ब। अब देखें, ही पेंट्स पोस्टर, यानी वो एक पोस्टर पेंट करता है। तो यहाँ पर जो पेंट्स है यानी काम क्या हो रहा है, पेंट करना। तो जो पेंट है यानी पेंट करना जो है वो कहलाएगा वर्ब। इसी तरह इसमें ही जो है वो काम करने वाला है तो वो सब्जेक्ट है, और पोस्टर उस पर काम हो रहा है तो वो ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर साथ साथ आपकी वर्ब की पहचान भी करवाई जा रही है, सब्जेक्ट की पहचान भी करवाई जा रही है और ऑब्जेक्ट की पहचान भी करवाई जा रही है। नेक्स्ट जुमला देखते हैं जी। असलम रोट अ बुक। रोट राइट की दूसरी फॉर्म है। जब भी कोई दूसरी फॉर्म इस्तेमाल हो तो हम कहते हैं कि ये काम गुजरे हुए वक्त में होता है। अगर यहाँ राइट होता तो इसका मतलब था कि यहाँ पे ये काम मौजूदा वक्त में हो रहा है। अगर गुजरे हुए वक्त में हो रहा है तो इसका मतलब ये होगा उसकी दूसरी फॉर्म इस्तेमाल होगी यानी रोट। और अगर इसके साथ विल आता यानी असलम विल राइट तो इसका मतलब होता कि ये आने वाले वक्त में काम होगा। तो बहरहाल ये चीज़ जाहिर है कि काम कौन क्या हो रहा है, लिखना। तो जो लिखना है यानी रोट जो है वो है वर्ब। अब अगली बात यह है कि लिख कौन रहा था। लिख रहा था असलम। तो असलम था सब्जेक्ट, और क्या लिख रहा था यानी लिखने का असर किस पे हो रहा था, किताब पे। तो किताब हुई ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर बड़ी आसानी के साथ आप समझ सकते हैं सब्जेक्ट क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है।